हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आइए जानते हैं रशियन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा बायर कौन है। तो हम सभी को पता है फरवरी 2022 से रशिया और यूक्रेन के बीच में एक मेजर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई, जो कि अभी तक देखने में आ रहा है, राइट। एंड कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमने देखा कि मेजर ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज भी हुए। जैसे कि अगर हम बात करें, सेंट्रल बैंक्स द्वारा ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स यहां पर बढ़ाए गए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब इन्फ्लेशन क्यों आ रही थी? देखिए, फरवरी 2022 का एक ऐसा समय है जब दुनिया भर की इकोनॉमीज पेंडेमिक के इंपैक्ट से बाहर आ रही थी। वो चाहते थे हम खुद को रिवाइव करना, तो डेफिनेटली उनके द्वारा यहाँ पर डिमांड क्रिएट की जा रही थी। एंड एट द सेम टाइम जब डिमांड बढ़े और सप्लाई डिसरप्ट हो जाए तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन की जो आग है उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है। और वही चीज़ हमने यहाँ पर भी देखी कि ऐसी बहुत सारी कमोडिटीज़ थी जिनकी सप्लाई चेन में इन दोनों देशों के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जाता था। एंड सिंस एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से वो सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होना शुरू होगी। एंड उसका जो रिजल्ट था वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ा कि यहाँ पर भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिली, जिसकी वजह से इंडिया में भी हमारे सेंट्रल बैंक RBI द्वारा पॉलिसी रेट्स में चेंजेस लाए गए, रेपो रेट बढ़ाया गया ताकि इस बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, राइट। बट जब ये सैंक्शंस यहां पर लगाई जा रही थी वेस्टर्न नेशंस द्वारा, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट यही कह रहे थे कि रशियन इकोनॉमी इतने लंबे समय तक इस वॉर को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, उन्हें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इस वॉर को रोकना ही पड़ेगा। बट रिसेंटली हमने फिर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी देखे कि डिस्पाइट दीज सैंक्शंस रशियन इकोनॉमी फिर भी यहां पर ग्रो की है। अब उसके कारण क्या है? पहली बात, प्राइवेट कंजम्पशन वहां पर बढ़ती हुई देखने को मिली है। एंड कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि रशिया के ऊपर पहली बार सैंक्शंस नहीं लगी हैं, तो थोड़ा वो पहले से प्रिपेयर्ड थे कि सैंक्शंस लगेंगी तो भैया कैसे उसको सर्कमेंट करना है। अब इसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि सैंक्शंस की जो डिग्री थी वो इतनी सिवियर नहीं थी, रशियन इकोनॉमी इजिली उसको सर्कमेंट करके अपना इकोनॉमिक प्रोडक्शन यहाँ पर कर रही थी या अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर जा रही थी, और वो चीज़ देखने को भी मिली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर क्या देखने को मिला कि रशियन क्रूड ऑयल के नए बायर्स देखने को मिले। नए बायर्स नहीं, एग्जिस्टिंग बायर्स थे, बट उनके द्वारा ज्यादा तेल यहां पर खरीदा गया। मैं किन की बात कर रहा हूं? चाइना और इंडिया की। कि प्री वॉर आप देख सकते हैं मात्र 31% की इनके द्वारा बाइंग की जाती थी रशियन क्रूड ऑयल की, बट आफ्टर वॉर ये जो 31% है ये 80% में यहां पर कन्वर्ट हो गया। अब आपके मन में एक और डाउट आ सकता है कि अच्छा, इंडिया और चाइना अगर दोनों कर रहे थे, ज्यादा कौन यहां पर खरीद रहा था रशियन ऑयल को? तो भैया चाइना द्वारा यहां पर खरीदा जा रहा था। एंड सिमिलर चीज शायद हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी टाइम एंड अगेन इस चीज़ को कहा है कि भाई हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी है, तो जहाँ से सस्ता मिलेगा, एक अच्छी सप्लाई चेन अगर क्रिएट होती है, हम बिल्कुल उस चीज़ को वहाँ पर इंश्योर करेंगे, उस चीज़ से गो थ्रू होंगे, वहीं से तेल हम खरीदेंगे। हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दे सकते, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको इस इमेज के माध्यम से भी क्लियर हो जाएगी कि आउट ऑफ ऑल द फॉसिल फ्यूल्स और जिस प्रकार की वेस्टर्न सैंक्शंस यहां पर लगाएगी, किसके द्वारा यहां पर रशिया के फॉसिल फ्यूल्स यहां पर खरीदे गए। कोल के केस में चाइना लीड कर रहा है, क्रूड ऑयल के केस में चाइना लीड कर रहा है, LNG के केस में EU लीड कर रहा है, राइट। तो थोड़ा सा एक वो वाली बात आती है, कॉन्ट्राडिक्टिंग सी बात होती है कि यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस भी लगा रहा है और वहां से उनसे इस प्रकार के फॉसिल फ्यूल्स भी खरीद रहा है, राइट। पाइपलाइन गैस के केस में, ऑयल प्रोडक्ट्स के केस में। तो एक बेसिक सा फैक्ट आपको यहाँ पर दिया गया है कि कहीं आपके काम आ जाए, एग्जाम में पूछ ले जाए, तो आपको इस चीज़ की नॉलेज रहे। तो आई होप पूरी चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गई हो, राइट। अच्छा, अब आप जाते जाते एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे यहाँ पर एक पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कीजिएगा कि जब रशिया और इंडिया के बीच में ट्रेड हुआ तो हमारे द्वारा कुछ डिफरेंट तरीके का ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया गया था। क्या था वो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड 2024 के जितने भी लोग यहाँ पर अटेम्प्ट दे रहे हैं, भैया उनके लिए स्लीपी क्लासेस द्वारा बहुत ही इफेक्टिव लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न वाले कोर्सेज यहाँ पर रेडी किए गए हैं। अभी भी समय है, यदि आप चाहते हैं फाइनल FLTs लगाना तो टॉप 500 MCQs का कोर्स आपके पास अवेलेबल है, रैपिड रिविजन के कोर्सेज अवेलेबल हैं, मैप्स जो कि बहुत ही एक क्रूशियल कॉम्पोनेंट रहता है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में। डेफिनेटली हर एक एस्पिरेंट को इससे गो थ्रू करना चाहिए, अच्छे से अपने मैप्स यहाँ पर रिवाइज करने हैं, अच्छे से उन्हें रिटेन करना है, वो बड़ा टास्क है, राइट। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर सभी तरीके के इस प्रकार के लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न कोर्सेज तैयार किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रैपिड रिविजन अगर आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इको का ही पढ़ना, राइट, कि इको के ही आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास इंडिविजुअल कोर्सेज के ऑप्शन में अवेलेबल है। तो इन सभी कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। अरविंद कूपन कोड आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। आपको 10% तक का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप कुछ ना कुछ आज आपने यहाँ पर गेन किया हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।